Hello students, myself Ravi Kumar Singh. Welcome back to chemistry class. आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री सिलेबस का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। वैसे 10th के जो बच्चे हैं वो लोग तो इस बार 9th का एग्जाम दिए नहीं, आप लोग तो प्रोमोटेड हो गए ड्यू टू लॉकडाउन। तो 9th का बिना एग्जाम दिए 10th में आ गया, लेकिन 10th का एग्जाम तो देना पड़ेगा, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। ओएसटी से जुड़िए और घर पे बैठे अपनी पढ़ाई पूरी करें। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग 10th के केमिस्ट्री सिलेबस पे बात करेंगे। 10th के केमिस्ट्री ओवरऑल सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले कि 10th में पढ़ना क्या है, पूरे 10th क्लास में क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, क्लास 10th में केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है जिसको हमको डील करना है। कितना भाई? टोटल 5 चैप्टर। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सेकेंड चैप्टर है हमारा एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो चैप्टर है क्लास 10 में, इसमें 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। मेटल नॉन मेटल में ये जो चैप्टर है 3 पार्ट में पढ़ना है। 3 पार्ट क्या है? अब 3 पार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर पार्ट अलग है और तीनों पार्ट का क्लास 10th के दूसरे चैप्टर को पढ़ने में वो तीनों पार्ट मदद करेगा। तो मेटल नॉन मेटल में आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल में जो पहला पार्ट होगा चैप्टर का आपका, उसमें हमको पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो सेकेंड पार्ट होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी, मेटलर्जी, मेटलर्जी। और इसी चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? बॉन्डिंग। अब जो बॉन्डिंग है, जनरली जो टीचर स्टार्ट करती है इसको पढ़ाना तो सीक्वेंस से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाते हैं, फिर सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर मेटल नॉन मेटल को पढ़ाएंगे, फिर इसका आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो सबसे पहले पढ़ना है दैट इज बॉन्डिंग। तो बिना बॉन्डिंग पढ़े हुए आपको केमिस्ट्री में फॉर्मूला ही नहीं पता चला है, फॉर्मूला कैसे बन रहा है, कंपाउंड कहां से आ रहा है। तो यह जो बॉन्डिंग है ये कोई टॉपिक नहीं है। केमिकल मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर के अंदर मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे जुड़ता है, नॉन मेटल मेटल के साथ कैसे जुड़ता है, इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में आयनिक बॉन्ड करके आपको पढ़ाया गया होगा। और फिर इसके बाद एक चैप्टर आता है जो 4 नंबर है, वो है कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन इट्स कंपाउंड में आपको इस चैप्टर में एक बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो भाई है क्या कि मेटल नॉन मेटल में बॉन्डिंग पढ़ना है, इसको बुक जो है वो बॉन्डिंग का नाम नहीं देता है, वो लिखता है कि हाउ मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे हमें बोलते हैं। तब वहां पे सेंस आता है कि रिएक्ट करने के लिए इनको आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ता है। और फिर जब कार्बोनिक कंपाउंड पढ़ने जाएंगे तो वहां पे एक आपको कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया जाता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों टॉपिक को
मिक्स करके एक टॉपिक बनाया केमिस्ट्री में बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग पढ़ने के बाद क्या होगा, ये जो ओवरऑल टॉपिक है ये भी क्लियर होगा आपका, और कार्बोनेट्स कंपाउंड जो ये भी क्लियर होगा। बिना बॉन्डिंग का नॉन मेटल भी आप नहीं पढ़ सकते हैं और कार्बोनेट्स कंपाउंड भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो बिना नाम लिखे हुए 10th में एक चैप्टर मान लो आपका क्या है, बॉन्डिंग है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 5 चैप्टर है क्लास 10th के सिलेबस में। पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, सेकंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल में 3 पार्ट। पहले पार्ट में आपको मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना है, फिर मेटल नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना है। फिर इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है मेटलर्जी, कि मेटल को अर्थ क्रस्ट से कैसे बाहर निकाल कर लाते हैं, उसको मेटलर्जी पढ़ेंगे। और फिर मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं तो मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और नॉन मेटल मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। जहां आयनिक बॉन्ड का कांसेप्ट आता है तो हमने लिखा है दिस इज बॉन्डिंग। और कार्बोनेट्स कंपाउंड जब पढ़ने जाएंगे तो वहां पे हम लोग को पहले कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया जाता है, फिर कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है, और फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब क्या है कि जितना चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है, आज जब 10th पास आउट करके आगे 11th में पढ़ाई करने जाओगे तो जितना टॉपिक है ये सारा टॉपिक आपके साथ बना रहेगा। यहां जो लिखे बॉन्डिंग, एक केमिकल बॉन्डिंग 11th का एक चैप्टर बन जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है इस चैप्टर का सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा और आपको 11th में ही चैप्टर मिलेगा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के नाम से। तो यह चैप्टर भी आपको 11th में कैरी होगा, बॉन्डिंग कंप्लीट 11th में कैरी होगा। और यह जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोनेट्स कंपाउंड को सही से नहीं पढ़ पाए तो आगे 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो क्लास 10th में कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ना है। केमिस्ट्री में 3 ब्रांच होता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है और ये जो बॉन्डिंग है, ये जो मेटलर्जी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बॉन्डिंग, मेटलर्जी, ये तीनों टॉपिक आपको ये 2 टॉपिक 11th में मिलेगा और मेटलर्जी आपको क्लास 12th में मिलेगा। ये तीनों टॉपिक जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ये जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये क्या भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोनेट्स कंपाउंड जो है, बॉन्डिंग नहीं, कार्बोनेट्स कंपाउंड जो है ये कंप्लीट क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो है आपका चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये आपका बेसिक केमिस्ट्री बोल दो 10th में। तो इसको जो पढ़ाया गया वो बेसिक केमिस्ट्री है, ये भी बेसिक केमिस्ट्री। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है ये भी आपका बेसिक केमिस्ट्री है। ये दोनों जो है ये आगे जाके आपको कैरी नहीं होगा। ये 10th में आपको एसिड बेसिस सॉल्ट और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो ये टॉपिक में आपको क्या है, बेसिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट आपको इस चैप्टर के सहारे मिलेगा, जिसको आप आगे के कंसेप्ट में आगे क्लासेस के लिए कैरी ऑन करोगे। मेटल एंड मेटल में जो मेटलर्जी है और बॉन्डिंग है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है एक कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और तीनों का तीनों टॉपिक आपको बहुत ही डीप में जाके पढ़ना है क्लास 11th में फिर से। और ये जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है ये तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th में आप इस चैप्टर को जितने अच्छे से पढ़ोगे आपका 11th 12th की पढ़ाई उतनी आसान होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। 10th में आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बॉन्डिंग, मेटलर्जी को जितनी आसानी से पढ़ोगे 11th पढ़ने में उतनी आसानी होगी आपको। और यह है बेसिक केमिस्ट्री, बिना इसके केमिस्ट्री पढ़ना आसान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, इरेज करे इसको, बोलो भाई इरेज करे। चलो हाँ तो बच्चों
हमने अभी सिलेबस पे बात करा कि क्लास 10th का सिलेबस क्या है। सिलेबस में हमने आपको बताया 5 चैप्टर है। कौन कौन चैप्टर है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बोनेट्स कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके आगे बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा 10th में। आज के लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या है, टॉपिक का लिंक क्या है और पढ़ने से फायदा क्या होगा, इस पे बात करेंगे। दैनिक जीवन में इस टॉपिक का क्या यूज है, इसको बताते हुए आपको हम पूरे चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगा। हमारा पहला चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो भाई, जो इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रिएक्शन कितनी प्रकार का होता है, रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन क्या होता है और रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। जनरली आप बच्चों से पूछोगे रिएक्शन कितने प्रकार का होता है तो सामने से ऐसा जवाब आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को साथ में रिडॉक्स बोलते हैं। तो भाई यह जो है एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। हमने आपसे पूछा कि रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, हमने केमिकल रिएक्शन की बात नहीं करा, हमने आपसे क्या पूछा कि रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। तो रिएक्शन सबसे पहले जानेंगे रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो मैं सिर्फ टॉपिक का लिंक बता रहा हूं आपको। रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर इस रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे। जब रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो पता चलेगा रिएक्शन मेनली 2 टाइप का होता है। वन इज केमिकल रिएक्शन, वन इज केमिकल रिएक्शन और अनदर वन इज न्यूक्लियर रिएक्शन, अनदर वन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। फर्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शन, अनदर वन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन हायर लेवल की स्टडी है। आपको 12th में मॉडर्न फिजिक्स जहां पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री में तो 12th में इसका चर्चा नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। हमारा जो पूरा पढ़ाई है क्लास 10th का वो किस पे है? केमिकल रिएक्शन। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन नोट डाउन सिलेबस। हमारे सिलेबस में क्या है? केमिकल रिएक्शन। हमको पढ़ना क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होगा केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, केमिकल रिएक्शन होता क्यों और कैसे होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ? मान लो कि आपको मैंने एक बीकर दिया, मान लो एक बीकर है, बीकर समझते हो? एक बीकर है ग्लास का। इस बीकर में हमने 2 लिक्विड को डाल दिया। एक लिक्विड का नाम मान लो ए है, दूसरे का नाम बी है, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो आप कैसे जज करके बताओगे कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में यह पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा यह होगा कि अगर कोई केमिस्ट्री में रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसको जज कैसे करेंगे। तो अगर रिएक्शन होगा, इफ रिएक्शन हैपेंस, अगर रिएक्शन होगा तो आइदर उसके स्टेट में चेंज होगा, चेंज इन स्टेट। मान लो बर्फ है भाई, क्या है बर्फ? बर्फ किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। उसको हीट किया, वाटर बन गया। उसको फर्दर हीट किया, वेपर बन गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ मिला, बना दिया वाटर। हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, नहीं जो वाटर बना वो क्या है? लिक्विड है। तो हाइड्रोजन का स्टेट क्या था? गैस। ऑक्सीजन का स्टेट क्या था? गैस। यानी जो बना वो क्या बन गया? लिक्विड बना गया। तो चेंज इन स्टेट हुआ, स्टेट चेंज कर गया। तो अगर स्टेट चेंज किया तो क्या होगा भाई? तब बोलेंगे कि रिएक्शन हो रहा है। हम लोग उतने डीप में बात सिर्फ टॉपिक दे रहे हैं, तो हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट। इसमें पढ़ेंगे, एग्जांपल देंगे, आपको समझाया जाएगा कि आप कैसे फील करोगे कि चेंज इन स्टेट होगा तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहला केस क्या पढ़ेंगे? चेंज इन स्टेट, एग्जांपल के साथ। फिर दूसरा पढ़ेंगे
चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है। इन सबको हम लोग जब डील करेंगे तो आपको पूरे डिटेल्स में इसके बारे में बताया जाएगा, एग्जांपल लेके समझाया जाएगा कि आपको कैसे पता चला कलर चेंज होने पे केमिकल रिएक्शन होता है या नहीं होता। फील कराया, आप फील करने की चीजें फील करेंगे। फिर तीसरी बात चेंज इन एनर्जी। फिर तीसरा हमारा चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी में दो तरह की बातें होगी, एक एक्सोथर्मिक और एक इंडोथर्मिक। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। बड़ा सुंदर सा नाम है हिंदी में इसका। तो एनर्जी चेंज होगा, तो चेंज एनर्जी दो तरीके से, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, इसमें दोनों के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर एक और कंडीशन है 10th में, चौथा कंडीशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, दिस इज प्रिसिपिटेट। मतलब कि ये जो चार्ट है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन एनर्जी और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, तो क्लास 10th में 4 है जो आपको यह बताएगा। इसके आधार पे आपको यह फील करना है कि जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर स्टेट चेंज हो गया तो हम बोलेंगे रिएक्शन हो रहा है, कलर चेंज हुआ तो रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी में चेंज हो रहा है फिर भी रिएक्शन हो रहा है, और प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है फिर भी रिएक्शन हो रहा है। इस टॉपिक का क्या सीक्वेंस है? इसका मतलब क्या है कि ये आपको यह बताएगा कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इसके बारे में इस चारों कंडीशन है जो रिएक्शन को डील करेगा, आपको एक आइडिया देगा अबाउट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। इसके आगे बात करेंगे। पहले इसको लिख लो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, इरेज करें इसको। जब इससे आगे आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो एक नया टर्म आएगा केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। और फिर इस केमिकल इक्वेशन में, इस केमिकल इक्वेशन को, जो केमिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे लिखना है, सब डील करेंगे जब इस पे 1 by 1 सारे टॉपिक को, सिर्फ टॉपिक की बात करना है। इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम लोग हीट को कैसे शो करना है उसकी बात करेंगे। रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है उसको कैसे बताना है इसकी बात करेंगे। बैकवर्ड हो रहा है इसकी बात करेंगे। रिवर्सिबल है रिएक्शन या नहीं है इसकी बात करेंगे। रिवर्सिबल है तो कैसे शो करेंगे इक्वेशन में उसको। केमिकल इक्वेशन क्या, रिएक्शन को दिखाने का एक सिंबॉलिक फॉर्म है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम किसी भी रिएक्शन को जब उसके सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा रहे हैं तो पूरा एक्यूरेट कब होगा, जब उसमें हीट है तो हीट को दिखाना होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको दिखाना होगा, बैकवर्ड है तो उसको दिखाना होगा, रिवर्सिबल है तो इसको भी दिखाना होगा, इरिवर्सिबल है तो फिर इसको शो करना होगा। इरिवर्सिबल है, गैस का इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको बताना होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस को बताना होगा। पीपीटी बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो रहा है, उसको इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे। कैटलिस्ट का यूज हम कर रहे हैं, कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं तो कैटलिस्ट को कैसे शो करना है। मतलब इतनी जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स केमिकल इक्वेशन में अगर हीट दे रहे हैं तो हीट को आपको दिखाना है सिंबॉलिक फॉर्म में। फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो उसको बताना है इक्वेशन में। बैकवर्ड हो रहा है उसको भी बताना है। रिएक्शन रिवर्सिबल है उसको भी इक्वेशन में बताना है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकल रहा है रिएक्शन के दौरान, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है तो उसको बताना है। प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बताना है। अगर मान लो रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है उसमें हमें कैटलिस्ट का यूज करा रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, तो वहां पे कैटलिस्ट का आपको सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है कि कैटलिस्ट का यूज हम कर रहे हैं। तो इस तरह की इतना सारा टॉपिक हमको केमिकल इक्वेशन के अंदर इतनी बातें को समझकर तब केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है इसको समझना है। जब केमिकल इक्वेशन लिखने आ जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में कंप्लीट डाटा देकर, तब हम
केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन जब लिखने आ जाएगा फिर बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन दो तरीके का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या भाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, अनबैलेंस की बात करेंगे। अगर इक्वेशन अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक टर्म सीखेंगे। पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। अब फिर अगर इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे, इसलिए टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कितने तरीके से कर सकते हैं, तो जो हमारे 10th का सिलेबस है उसमें हमको पढ़ना है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या पढ़ना भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन एक पैटर्न में आपको इसका साथ साथ पढ़ाऊंगा पार्शियल, पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे भाई, पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो हम लोग जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इतना कंफर्म हो गए कि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो उस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाने का जो जरिया है वो क्या है, दैट इज केमिकल इक्वेशन। और जब एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें किस किस चीज को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना है, हीट को, फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, कैटलिस्ट का यूज है या नहीं है। फिर जो इक्वेशन है वो दो तरह का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उसको बैलेंसिंग कैसे करें, इसलिए टॉपिक आएगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। फिर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में हम दो तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड जो 10th में पढ़ना है, उसके अलावा एक पार्शियल इक्वेशन मेथड है जिसको हम इसमें डिस्कस आपके साथ करेंगे। इसलिए से क्या होगा, इसलिए से हमारा केमिकल इक्वेशन पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, इरेज करेगा इसको, करे। चलो अब जब ये कंफर्म हो गए कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, हमको पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो गया, फिर उस रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाए, दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के अंदर में आपको किस किस चीज को सिंबल में दिखाना है हमने उसका लिस्ट बना के आपको दे दिया। फिर केमिकल इक्वेशन में बैलेंस अनबैलेंस, फिर बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग दो तरीके से, इतनी बात हमने किया, मतलब केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखना है ये क्लियर है। अब इसके आगे आएंगे, इस चैप्टर में पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमको यहां पे पढ़ना है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला रिएक्शन ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन। फिर तीसरा पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट में दो तरह की बात करेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। जो डिकम्पोजिशन है, यहां जो हमने डिकम्पोजिशन लिखा है, तो डिकम्पोजिशन हम लोग हीट की मदद से डिकम्पोज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोज कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन में टाइप नहीं है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, यूज ऑफ हीट हुआ, तो हीट के यूज से हुआ तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक के यूज से हुआ तो उसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो सब तो टॉपिक डील करेंगे उसके अंदर पढ़ाएंगे। मेनली जो हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके बाद आएंगे तो ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और फिर इसके साथ पढ़ना है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होगा इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। कभी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होगा, ना कभी रिडक्शन अकेला होगा, ना कभी रिडक्शन अकेला होगा। जब भी होगा दोनों एक साथ होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ना ऑक्सीडेशन अकेले हो सकता है,
ना रिडक्शन अकेले हो सकता है। जब भी होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होगा, और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। मेरी बात सुनोगे, इस पूरे चैप्टर में जो टॉपिक है जिसको मजे से पढ़ा जा सकता है, जिसका कंसेप्ट आगे तक कैरी होगा, दैट इज रिडॉक्स। ये रिडॉक्स आपको जाके 11th 12th हर जगह, 12th में जाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पे रिएक्शन को कंबाइन करोगे, रिडॉक्स की जरूरत है। 11th में आप पढ़ोगे, वहां रिडॉक्स है। तो ये जो पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको आगे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, दैट इज रिडॉक्स। और हम लोग रिडॉक्स को पढ़ेंगे पूरे मजे से। अब मेरी बात सुनिए, हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में शुरू करा, आपको यह बताया कि रिएक्शन सबसे पहले क्या पढ़ना, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन है, 4 कंडीशन बुक में लिखा हुआ, 4 कंडीशन को समझना है। स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन एनर्जी और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। वहां इवोल्यूशन ऑफ गैस को भी जोड़ सकते हैं। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन में, जब सिंबल बताएंगे। तो मिला जुला टॉपिक है, यहाँ पढ़ा दे या वहां पढ़ा दे। अब आपको उससे आगे निकले तो इक्वेशन लिखना कैसे है, इक्वेशन लिखना कैसे है। एक इक्वेशन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इक्वेशन में कैटलिस्ट को दिखाओ, रिवर्सिबल है उसको दिखाओ, इरिवर्सिबल है उसको दिखाओ, कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो उसको दिखाओ, हीट का यूज कर रहे हो उसको दिखाओ, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है उसको दिखाओ, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको दिखाओ, जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उसमें रिएक्टेंट के स्टेट को दिखाओ, प्रोडक्ट के स्टेट को दिखाओ। इतनी इंफॉर्मेशन यूज करके जो इक्वेशन लिखते हो एकदम कंप्लीट इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसके बाद इक्वेशन को कैसे लिखना है। अब जब इक्वेशन लिखना सीख लिए तब इक्वेशन 2 प्रकार का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसको बैलेंस कैसे करना है, इसके लिए हम बैलेंसिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। बैलेंसिंग जनरली 10th में हमको जो पढ़ना है, हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बैलेंसिंग पढ़ना है। हम उसके साथ एक मेथड और पढ़ेंगे, पार्शियल इक्वेशन मेथड को पढ़ेंगे। वहां से निकल के आएंगे तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीबीएसई के लिए, उसमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है, डिकम्पोजिशन पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, रिडक्शन पढ़ना है। फिर इस दोनों को साथ मिला दो तो क्या हो गया, रिडॉक्स हो गया। इसके अलावा जब इसकी पढ़ाई करेंगे तो इसमें कुछ हम लोग और भी रिएक्शन को इंक्लूड कर देंगे। जैसे एक पॉलीमराइजेशन आपको पढ़ाएंगे, पॉलीमराइजेशन इसकी बात करेंगे, पॉलीमराइजेशन को डील करेंगे। उसके बाद पॉलीमराइजेशन से चेन की थोड़ा सा बात करेंगे, चेन रिएक्शन कैसे होता है, चेन रिएक्शन की थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद चेन रिएक्शन से रिवर्सिबल रिएक्शन की थोड़ा सा बात करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे, आइसोमेराइजेशन की बात करेंगे, आइसोमेराइजेशन की बात करेंगे। ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना सीखेंगे कि कोई पूछे तो यह नहीं बोलना पड़े उसको कि मेरा सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने नहीं पढ़ा। कोई पूछे तो ये बोलने की नौबत नहीं आए कि मेरे सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने नहीं पढ़ा। ये हमारा सिलेबस उधर जो हमने लिखा वो जब हम इस टॉपिक को डील करेंगे उसमें उसके बारे में आपको कंप्लीट कंसेप्ट देंगे। तो ये हमारा क्या है, हमारा पूरे फर्स्ट चैप्टर 10th का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसमें पढ़ना क्या है, टॉपिक कितना है। और एक बात हम बार बार बोलते हैं, केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए। और किसी भी चैप्टर का टोटल इंफॉर्मेशन आपको तभी याद होगा जब उसका जितना टॉपिक है उस टॉपिक का सीक्वेंस आपको याद होगा। तो एक लेक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं ये टॉपिक का टोटल सीक्वेंस बता दे। अगले लेक्चर में जब आएंगे तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट डील करेंगे। ध्यान देने के बाद यूएसटी के जितनी भी फैकल्टी है सारे फैकल्टी के द्वारा लेक्चर आ रहे हैं। फैकल्टी अभी शिविर में तो है नहीं, सारे फैकल्टी अपने घर पे है। लेक्चर तैयार करने में सबके पास कुछ ना कुछ समस्या है, इसलिए लेक्चर्स आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। शुरू में जो लेक्चर्स आ रहे हैं हो सकता है किसी टीचर के लेक्चर्स में थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम हो, राइटिंग का प्रॉब्लम हो, 1-2 लेक्चर उनका आएगा, सारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। जैसे कि आज पीके वाई सर फिजिक्स का लेक्चर आया, उनके लेक्चर में थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम है। तो सब लोग गाँव क्षेत्र में है, सबके पास परेशानी है। टीचर अपने गांव में रहकर आपके लिए लेक्चर बना रहे हैं, यही उनके लिए काफी है। बहुत परेशान होकर भी वो लेक्चर बना रहे हैं।
तो जो लेक्चर आपके पास आ रहा है आप उससे देखें, OST को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे बैठे जितना बेटर एजुकेशन प्रोवाइड हो सके उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू।